जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब ने जो इद्दत केस का फैसला है वो सुना दिया है। जो सजाएं थी बुशरा बीबी और इमरान खान की वो कलअदम करार दे दी है और ये कहा है कि जो आप लोगों का केस था कि ये फ्रॉड की शादी है, ये बददियानती पर मबनी शादी है, उसको मुस्तरद करते हुए इस निकाह को जायज़ करार दे दिया है। शहजाद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इजहार ख्याल के लिए मौका दिया और बिल्कुल ये फ़ैसला आज एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से आया है और उसके अंदर जो है कुछ लीगल फ्लॉज हैं और कंप्लेनेंट के पास हक हासिल है कि वो इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। देखें, जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उन्होंने 2-3 ग्राउंड्स या 4 ग्राउंड्स के ऊपर इसे सेट असाइड किया है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि इसके अंदर डिले है और डिले जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया गया, हालांकि कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट में और अपने बयान में वो तमाम डिले इन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट वाज एक्सप्लेन्ड बाय हिम। और इवन जीरा के दौरान जो मुल्ज़मान थे उनके वकीलों ने भी वो डिले उनसे एक्सप्लेन करवा लिया था और मेरी उसके अंदर कंटेंशन यही थी कि ये डेलिब्रेट, ये इंटेंशनल डिले नहीं है इन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। और इवन जो एलिमेंट ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन है, अगर वो हो किसी के अंदर ये एनिमोसिटी और एनमिटी हो बाय एंड बिटवीन द पार्टीज़, फिर तो ये डिले फैटल हो सकता है, अदरवाइज़ ये डिले फैटल नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, जज मजूका साहब ने उसके अंदर ये कहा है कि ठीक है जी, पहली जो शादी थी तो उन्होंने इद्दत पूरी करने के बाद दोबारा शादी कर ली तो वो लीगलाइज हो गई है। अब वो तो चलें लीगलाइज होगी शादी, लेकिन जो पहला जुर्म हुआ है इद्दत के दौरान शादी का, वो तो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 232 है कि जब कोई औरत इद्दत के जो दिन है वो गुजार रही हो तो वो उस दौरान शादी का फ़ैसला भी ना करे। शादी करना तो दरकिनार, शादी का फ़ैसला भी नहीं कर सकती इद्दत पीरियड के दौरान। और तीसरे नंबर पे उन्होंने मानिका साहब की एक USB के ज़रिए एक कोई TV इंटरव्यू था उसका हवाला दिया है कि खबर मानिका साहब ने वाज का वर्ड उसमें यूज़ किया है कि मेरी बीवी थी और वो बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी। तो उसका मैंने जज साहब को यही गुजारिश की थी कि आज ये जिस शादी को तस्लीम कर रहे हैं, अगर कुछ साल पहले चला जाए कि जब ये अपना उमर चीमा साहब ने और जियो न्यूज़ ने ये न्यूज़ ब्रेकिंग दी थी कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ शादी कर ली है, तो PTI ने ऑफिशियली उससे डिनाई किया था। 7 तारीख का जो खबर मनिका के साथ उसके बेटे का बयान था। ये आर्गुमेंट अपनी जगह है कि उस वक्त क्या PTI की तरफ से उस शादी को तस्लीम ना करना या इमरान खान का तस्लीम ना करना वो एक झूठ था या नहीं, इस पर तो बात हो सकती है, लेकिन क्या उस पर कोई क्रिमिनल पनिशमेंट बनती है, एक अलग मामला है। लेकिन आपने कहा कि आप का जो क्लाइंट है वो ऑब्वियसली ये इख्तियार, ये हक रखता है कि वो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें, तो क्या चैलेंज करेंगे इसको भी? देखें, अभी क्लाइंट सोचेंगे इसके ऊपर, जो मुनासिब समझेंगे तो वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो इसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। सही। अब जाहिद साहब देखें, आप एक वकील हैं, ये आपका राइट है कि आप किसी की भी पैरवी करें, कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है, लेकिन क्या आपको ये एहसास है कि आपका ये जो क्लाइंट का केस था, ये कानूनी तौर पर तो उसको बहुत सारे लोग कह रहे थे बेबुनियाद है, लेकिन एथिकली, मॉरली ये एक शर्मनाक केस और एक बेहुदा केस भी था, क्योंकि एक शख्स जो अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, वो ये मानता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी बीवी की इसके बाद कब शादी हुई हो, और वो ये अगर एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं रुजू करना चाहता था, तो आज जज साहब ने बाकायदा ये कह दिया है कि आपको 6 साल के बाद आया याद कि आपको रुजू करना है, जबकि आपको अगले दिन ही पता चल गया था कि वो शादी उनकी हो चुकी है। शहजाद साहब, आपने बहुत सारे सवालात एक सवाल के अंदर कर दिए हैं, तो इस केस को शर्मनाक और बेहुदा कहना सरासर ज़्यादती है और ये सोशल मीडिया का जो पैदा करदा प्रोपेगेंडा है, सिर्फ उसके ज़ेरे असर जो है ना ये अल्फाज इस केस के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उस शख्स को कानून ने हक दिया, अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद हैं और पाकिस्तानी कानून भी ये कहता है, फेडरल शरीयत कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे इद्दत के दौरान जो है, जब तक इद्दत कंप्लीट नहीं होती तो वो मुतल्लिका जो है तलाक देने वाले शख्स की बीवी ही तस्वर होगी। अगर इद्दत के दौरान, ये मैं नहीं कह रहा, फेडरल शरीयत कोर्ट कह रही है कि अगर वो इद्दत के दौरान शादी करती है खातून तो उसको ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे बैक वक्त उसके 2 शौहर हों। जो लीगल मामला था वो तो एड्रेस कर दिया गया है। मैं क्यों कहता हूँ ये केस एक बेहुदा और शर्मनाक केस था, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी माशरे में किसी औरत का पहले तलाक लेना वो एक टैबू है, किसी औरत का दूसरी शादी कर लेना वो एक टैबू है। अगर जो फैसला आज ना आता और पिछला फैसला बरकरार रहता तो इसका मतलब यहाँ पे हर खातून के ऊपर ये एक तलवार लटकती रहती कि अगर उसने दूसरी शादी की है तो मुमकिन तौर पे उसका साबिक का शौहर
5 साल बाद 6 साल बाद उठकर ये कहता कि नहीं मेरी बीवी ने तो इद्दत में निकाह कर ली थी, यानी कि कोर्ट कचहरी जाती और जिस किस्म के दलाइल होते जो बातें सामने आती वो किसी के लिए भी बड़ी शर्मनाक है। इसका तो एक बाकायदा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो बता चुके हैं कि औरत के लिए 39 दिन की इद्दत काफ़ी है और ये भी बता चुके हैं कि ये फैसला औरत ने करना है। अब आप इन मामलात को अगर अदालत में लेके जाएंगे और सालों बाद, तो कैसे ना कहा जाए ये शर्मनाक केस है। शहजाद साहब, आपने फिर जो है ना कंपाउंड क्वेश्चन हम इसे बोलते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर लेके आ गए। मैं फिर ये कहूँगा किसी शख्स का अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करना शर्मनाक और बेहुदा नहीं होता किसी भी तौर, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आपने बात की है 1992 SCMR और 1273 जिसका पेज नंबर है, जो कि मुल्ज़मान की तरफ से रेफ़र की गई थी, उसके अंदर कोई लॉजिक, कोई रीज़न किसी जगह नहीं दी गई, एक फतवे का जिक्र किया गया है। जबकि कुरान पाक में उन औरतों के जिनके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो गया हो या किसी जगह शक हो, तो कुरान पाक ने उसकी इद्दत 3 माह रखी है। और उसकी गवाही लिहाजा कौन देगा? किसी मुफ्ती का फतवा जो है या किसी जज का ये फैसला कि 39 दिन वो कुरानी आयात को, अल्लाह ताला के अहकामात को तब्दील नहीं कर सकता। नंबर 1, जहाँ पे ये 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो वहीं पे 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की ये भी जजमेंट्स हैं कि इद्दत पीरियड जो है वो 90 डेज़ है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि हर औरत ये नहीं कर सकती, नहीं, इद्दत पूरी करने के बाद हर औरत का हक है कि वो दूसरी शादी कर ले। जो इद्दत के दौरान शादी खातून करेगी उसके ऊपर केस होगा, अदरवाइज इद्दत पूरी करने के बाद जो औरत दूसरी शादी करेगी उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। साहब, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज जो है वो इस्लाम के मुताबिक बनाए गए हैं, फैमिली लॉज भी उससे ही उसके मुताबिक ही बनाए गए हैं। तो ये फैसला तो किसी जज साहब ने करना है ना। ये आपका ख्याल हो सकता है कि उसकी तशरीह नहीं की गई, लेकिन जो हमारे कवानीन है जो क्या सुन्नत और कानून की रोशनी में बनाए गए हैं, उसका फैसला तो फिर जज साहब ने करना है ना, और फैसला उन्होंने कर दिया है। शहजाद साहब, मैं उसी की तरफ कह रहा हूँ कि फैमिली लॉ का जो सेक्शन 7 है वो इद्दत पीरियड की मुद्दत 3 माह कहता है, 90 डेज, यानी कि फैमिली लॉ हमारा कानून कह रहा है जिसकी बात आपने की है। जी, और लेकिन उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि इद्दत का जो पीरियड है आपका वो 90 फैमिली लॉ डेज के है। तहत नहीं था, आपने कहा था क्रिमिनल केस है, 496 का केस है। फैमिली लॉ के तहत अगर कोई सजा होती तो उसकी 7 साल सजा नहीं होती फिर इसमें। देखें, मैंने तो ये बात की है कि सेक्शन 494 जो ये कहता है कि मैरिज ड्यूरिंग दी सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज, एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करना। अब फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट का जिसका मैंने हवाला दिया है कि जब तक इद्दत मुकम्मल नहीं होगी तो मुतल्लिका तलाक देने वाले शख्स की बीवी ही तसव्वुर होगी, और अगर वो इद्दत के दौरान शादी करती है तो ऐसे ही समझा जाएगा कि उसके एक वक्त में 2 खावंद है। उस हवाले से मैंने कहा कि सेक्शन 494 ये मैंने नहीं डाला PPC में, ये गोरे के दौर का सेक्शन है। उस वक्त जो है ये लेजिस्लेटर ने PPC में ये सेक्शन डाला था और ये उस वक्त भी जुर्म था और आज भी जुर्म है। एक तो देखें वर्बल तलाक जो है वो अप्रैल 2017 में हो चुकी, फिर जो इस है पे जज अफजल मजूका साहब की ऑब्जर्वेशन आ चुकी है कि जो मुल्जमान पार्टी है वो ओरल तलाक को साबित नहीं कर सकी। हाँ, और नहीं कर सकी, लेकिन वो भी तो ये कह रहे थे ना कि वो चाहते, जिस पे कल रिमार्क्स भी दिए गए कि आप हनीफी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और वहाँ पे 1 दफ़ा 3 दफ़ा तलाक दी जाए तो रुजू का हक नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, उस पर मैंने इस्लामिक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू अहादीस की रोशनी में मैंने अदालत में रेफर कर दिया था। मुझे ये बताएं जाहिद साहब, 2017 के आखिर में उन्होंने जब डिवोर्स दे दी तो हमने तो इस दौरान 5-6 साल में बड़ी मर्तबा सुना कोई सियासी किस्म का बयान आ गया या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के मानिका साहब के बयान आ गए, उनसे मुंसलिक खबर आ गई। ये 5-6 साल में रुजू करने का तो कहीं उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कभी। ये सडनली उनकी गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है, उसके बाद उनको ख्याल आता है कि नहीं इद्दत में निकाह हो गया था मेरी वाइफ का और मैं तो रुजू करना चाहता था। ये बात उससे पहले कब कही उन्होंने? अपने बच्चों से कही, अपनी वाइफ से कही, किससे कही है उन्होंने? देखिए, मेरे क्लाइंट का कहना ये है कि जब 1 जनवरी 2018 की जियो न्यूज़ ने ख़बर ब्रेक की थी तो उसके बाद जब PTI की तरफ से डिनायल आ गया तो वो इस इम्प्रेशन में रहे कि इन्होंने शादी नहीं की। 18 फरवरी 2018 को जब इन लोगों ने अपनी शादी अनाउंस की तो मेरे क्लाइंट के मुताबिक उन्होंने ये समझा कि इद्दत पूरी करने के बाद उन्होंने शादी की है। मेरे क्लाइंट के बकौल वो कहते हैं कि जब मोहम्मद हनीफ ने कंप्लेंट फाइल की तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये शादी इद्दत मुकम्मल करने के बाद नहीं बल्कि दौरान इद्दत ये शादी की गई। जाहिद साहब यहीं पर रुक जाइएगा, कब उन्होंने कंप्लेंट फाइल की? नहीं, मैं कंप्लेंट फाइल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो मोहम्मद हनीफ ने जब 2024 में आके कंप्लेंट फाइल की तो मेरे क्लाइंट के बकौल वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त पता चला कि इन्होंने इद्दत के दौरान शादी की थी। 18 फरवरी की जो शादी है उसको जनवरी वाली शादी थी जिसको आप कह रहे हैं कि PTI ने डिनाई किया था,
उस पर तो खुद खावर मानिका साहब ने भी डिनाई किया था। वो जो इस बयान की आप बात कर रहे हैं उसमें वो तस्लीम नहीं कर रहे शादी हो चुकी है। मेरे क्लाइंट ये कहते हैं कि जब पीटीआई ने ऑफिशियली भी टीवी पे आके उसे डिनाई कर दिया, पैमरा में उमर चिमा और जियो टेलीविजन के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, जब वो डिनाइल आ गया, उनकी बीवी जो सबका बीवी अब मैं कहूंगा उन्होंने डिनाई किया, बात बताएं जो उन्होंने ये सारी समाअत के दौरान जिस किस्म की बातें किया, जो उनके बयान थे कि क्या रिश्ता था उनका शादी से पहले इमरान खान का, उनके घर पे आना जाना, वो जो सारी फजूल किस्म की बातें की गई, जिसमें एक आपके नौकर का भी बयान था, वो बातें भी उनको नहीं पता थी जब वो 5 जनवरी 2018 को बयान दे रहे थे कि बड़ी पाकीज़ा खातून है, इमरान खान की तारीफ कर रहे थे। वो सारी बातें भूल चुके थे उस वक्त उस बयान में। चले शादी का मामला उनकी नॉलेज में नहीं था ना, लेकिन अभी जो उन्होंने ये सारी जो इस तरह की बेहुदा बातें की हैं उसका अच्छा, मेरी शहजाद साहब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह से, ये बार बार बेहुदा कहना पूरी कौम देख रही है, आप सही कह रहे हैं, आने वाली नस्ल इन अल्फाज से क्या नतीजा अखज़ करेगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बड़े एक कोशिश करता हूं कि अपना ना टेम्पर लूज करूं और बड़े एक तरीके से सवाल करूं, लेकिन वाकई क्योंकि मुझे पता है कि इस मुल्क में खवातीन के साथ क्या होता रहा है, इस मुल्क में जब किसी औरत की तलाक होती है, दूसरी शादी होती है, तो उस पर क्या गुजरती है। शायद आपकी फैमिली में भी ऐसे केसेस गुजरे होंगे, तो जरा आप उस इंसानी पहलू को, खवातीन के पहलू को जब आप सामने रखें, साहब मेरे ख्याल में हम पर्सनल एक दूसरे की फैमिली के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं देखें एक दूसरे की फैमिली से मुताल्लिक बिल्कुल सवाल नहीं करेंगे। दिस इज नॉट पर्सनल केस, दिस इज नॉट पर्सनल मैटर ऑफ यू एंड इवन ऑफ माइन। तो मैं आपसे, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, मंजे हुए और समझदार जर्नलिस्ट से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, नहीं क्योंकि आपने मुझसे कहा कि आप ये पर्सनल चीजों पे वजह बता रहा हूं, मैं पर्सनल आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरे खानदान में भी ऐसे लोग हैं, मुझे पता है क्या एक औरत मेरे खानदान में ऐसा कोई शख्स मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी मिसाल दे रहा हूं, हर किसी के खानदान में इस तरह के मामला होते हैं और उनको पता है कि औरतें किससे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हम लोगों के मामलात में अपने पर्सनल मैटर्स क्यों ना करें, क्योंकि ये इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये केस जो है मुझे नहीं लगता किसी दो फर्द का था, ये केस ऐसा था जिसके बड़े दूरस असरात हो सकते थे खवातीन के ऊपर। जब कोई भी शौहर इस केस की बुनियाद पर जाता और कहता मेरी बीवी ने 4 साल पहले शादी की थी, लेकिन मैं साबित करूंगा उसने इद्दत में की थी, और सारा कुछ जो है वो अदालत में पब्लिकली सबके सामने चलता, इसको कैसे आप इंडोर्स कर सकते हैं? देखें, अगर कोई दीगर शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से डेविएट करे तो मैं तो पहले ही गुनाहगार शख्स हूँ, मैं तो जिसारत नहीं करूँगा कि अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से मैं तजावज़ करूँ। अब मैं तो वो बात कर सकता हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है या कानून के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, मैं उसी के ऊपर जी और अल्लाह का जो असूल है बनाया हुआ, जो सुन्ना है, उसी के मुताबिक मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे लोग हैं जिनके फतवे हैं कि औरत की गवाही कबूल करें। मुफ्ती सईद साहब एक सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने ये निकाह पढ़वाया और मुबैना तौर पे 2 मरतबा पढ़ाया, उनसे 3 रोज पहले कामरान शाहिद साहब के शो में पूछा गया, उन्होंने कहा औरत की गवाही कबूल होती है। वो इस केस में आपके विटनेस थे ना, उनका ये बयान है। चले मैं उसी तरफ आ जाता हूँ। अदालत के अंदर भी मैंने यही एजिटेट किया था कि वो औरत का बयान मुझे दिखा दें कि वो औरत का बयान किस जगह है। क्या बुशरा खातून ने मुफ्ती सईद को कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है? क्या अदालत में जब चार्ज फ्रेम हुआ उनकी फर्स्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, क्या उन्होंने कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी? उनका कोई ऐसा बयान सफ़े मिसल पे नहीं है। इवन अदालत ने जब ये पूछा कि आप बतौर गवाह आना चाहेंगे और उनकी स्टेटमेंट ओथ के ऊपर हो सकती थी, तो उन्होंने प्रेफर नहीं किया कि वो बतौर गवाह सामने आती। मैं इस पे पॉइंट पे शो खत्म करूंगा। उनकी बहन भी कह चुकी है कि सारे लवाजमात इसके हवाले से मुकम्मल हो चुके थे। मुफ्ती सईद साहब भी कह रहे हैं कि जब मैं निकाह पढ़ाने गया था तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इद्दत का जो पीरियड है वो मुकम्मल हो चुका है। मुफ्ती सईद साहब तो ये बता चुके हैं पहले। शहजाद साहब, जब तक मैं आपके बिहाफ पे उस वक्त तक स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक कि मेरे पास रिटन अथराइजेशन ना हो। अगर वो बैन ने ये कहा था तो ये डिफेंस का काम था उसे बतौर गवाह लेके आना। मैंने आज भी अदालत में खुला ऑप्शन दिया था कि अगर ये डिफेंस में कोई इस अदालत में भी लेके आना चाहते हैं तो लेके आ जाएं, लेकिन उन्होंने कोई भी गवाह लेके आने से इनकार कर दिया।